नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द ब्रेकिंग न्यूज़ इंडिया में। दोस्तों, भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो इस वक्त संभवतः अब तक की सबसे खराब स्थिति में जा पहुंचे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्या है ताज़ा मामला? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। भारत और कनाडा के इन बिगड़ते हुए रिश्तों की वजह आखिर क्या है? दरअसल भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जस्टिन ट्रूडो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध उतने मधुर नहीं रह पाए। इसकी क्या वजह थी, उसे तलाशने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं एक बड़े घटनाक्रम की। G20 से लौटने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा की संसद में एक बयान देते हैं। उस बयान के बाद भारत के एक राजनयिक को कनाडा से निष्कासित कर दिया जाता है, जिसके बाद भारत भी कड़ा कदम उठाते हुए, कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कनाडा के राजनयिक को भारत से निष्कासित करता है और 5 दिन का समय उन्हें दिया जाता है। और ये घटनाक्रम किस तरह से होता है उसे इस एएनआई की रिपोर्ट से समझिए। 19 सितंबर 2023 को 10:26 पर कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरून मैके एमईए पहुंचते हैं। एमईए के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं जो साउथ ब्लॉक दिल्ली में है। और अब दूसरी तस्वीर को देखिए। 10:30 पर वो बाहर आ जाते हैं, यानी सिर्फ 4 मिनट वो अंदर पहुंचते हैं और उन्हें 4 मिनट के अंदर कुछ ऐसा कहा जाता है जिसके बाद वो मीडिया से बात नहीं करते और बिना मीडिया से बात किए ही अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि आप 5 दिन में भारत छोड़ दीजिए। कनाडा की हाई कमिश्नर को इस तरह बुलाकर ससम्मान भारत छोड़ने के लिए क्यों कहा गया? आखिर इसकी वजह क्या थी कि कनाडा के हाई कमिश्नर के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ? दरअसल पहले कनाडा ने भारत के राजनयिक को निष्कासित किया, जिसके बाद जवाब में भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। अब कनाडा ने भारत के राजनयिक को निष्कासित क्यों किया? दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो जब G20 के बाद वापस अपने देश पहुंचते हैं तो वो अपने देश की संसद में ये बयान देते हैं कि कनाडा में बीते दिनों 18 जून को खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है, उस हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। संसद में इस तरह का बयान सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को हैरान कर गया। और इसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं दुनिया भर के देशों से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ब्रिटेन से आई, क्योंकि ये 2 देशों के आपसी संबंधों का मामला है। और जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से एक जांच कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से, जिसका गठन कुछ महीने पहले ही हुआ, उसके हवाले से संसद में बयान दिया, तो इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ी खाई खींचना स्वाभाविक सी बात थी। इस जांच कमेटी का गठन भी कुछ महीने पहले ही हुआ है और इतने कम समय में इस जांच कमेटी ने
जांच भी कर ली, उसकी रिपोर्ट भी कनाडा के प्रधानमंत्री को सौंप दी और जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री ने कनाडा की संसद में भारत को आरोपी बना दिया और इसके पीछे भारत सरकार का हाथ होने की बात कह दी। वही बात जो कनाडा में खालिस्तानी कह रहे हैं, यानी जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में जो खालिस्तान समर्थक हैं, जो भारत के अलगाववादी हैं और भारत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कनाडा की धरती से, उनके सुर में सुर मिलाते हुए संसद में यह बयान जारी कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में दरार आना स्वाभाविक थी और दोनों देशों के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें भी खटास आ गई है। फ्री ट्रेड को लेकर जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत भी अब ठंडे बस्ते में चली गई है। G20 में भारत ने कनाडा से ये गुजारिश की थी कि वो अपनी ज़मीन से भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको शह देना बंद करें, उन पर रोक लगाएं। और ये हैं वो खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर, जिनकी हत्या के पीछे जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के हाथ होने की बात कही है, जिसका भारत के विदेश मंत्रालय ने जोरदार खंडन किया है। बीते कुछ समय से कनाडा से भारत विरोधी गतिविधियां, खालिस्तान समर्थक गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी कनाडा में। इसको लेकर के खालिस्तानी समर्थकों ने एक तरीके से अलगाववादी आंदोलन छेड़ रखा है। भारत इन्हें आतंकी कहता है और कनाडा इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी मानता है। जब भारत के प्रधानमंत्री की G20 में बात हुई जस्टिन ट्रूडो से और प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी आपत्ति जताई और कहा कि ये जो गतिविधियां कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ खालिस्तानियों के द्वारा चलाई जा रही है, कनाडा की सरकार को उस पर रोक लगानी चाहिए। इस पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करते हैं। यानी जस्टिन ट्रूडो का G20 में जो रुख था वो बहुत ज़्यादा मिक्स था, वो काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे। वो एक तरफ बात कर रहे थे दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की, और तो दूसरी तरफ वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आतंकी गतिविधियों के समर्थन की भी बात कर रहे थे, उसकी वकालत कर रहे थे। और ये रुख उनका स्पष्ट हुआ जब वो कनाडा पहुंचे और कनाडा पहुंचकर कनाडा के संसद में उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो किसके साथ है। उन्होंने भारत की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर के ये जो बयान है जस्टिन ट्रूडो का, ये बेहद अपरिपक्वता को दर्शाता है, क्योंकि मामला दो मित्र देशों के आपसी संबंधों का है। बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ कदम ये कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी मैच्योर पॉलिटिशियन इस तरह का कोई कदम नहीं उठाता। इस तरह का कोई कदम उठाने के पहले कोई भी मैच्योर पॉलिटिशियन कई बार सोचता है। हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो भारत में उनको जो सम्मान नहीं मिला G20 में, जो उन्हें उम्मीद थी, उस उम्मीद के मुताबिक उन्हें भारत में रिस्पॉन्स नहीं मिला, इससे वो नाराज़ हो, क्योंकि G20 के दौरान उनकी काफ़ी फजीयत हुई थी। और जब वो वापस अपने देश पहुंचे तो उनके मीडिया ने, कनाडा के मीडिया ने भी उनकी काफ़ी फजीयत की थी। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कनाडा की मीडिया में खूब छपी और जो हेडलाइन दी गई, जो टाइटल दिया गया, वो ये था, दिस इज़ द वे टू गो आउट, यानी बाहर जाने का रास्ता ये है। कुछ इस तरीके से कनाडा की मीडिया ने कनाडा के प्रधानमंत्री का वहाँ मजाक बनाया था। तो निश्चित तौर पर इससे भी चिढ़े हुए थे जस्टिन ट्रूडो। और इसके बाद संसद में जो उनका बयान सामने आया, उन्होंने जिस तरीके से प्रतिक्रिया रखी और खालिस्तानी समर्थकों के एक तरीके से समर्थन में आ गए और
इस खालिस्तानी की हत्या में भारत का हाथ होने की बात उन्होंने कनाडा की संसद में कर दी। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जून के महीने में हुई थी। इन्हें कनाडा में ही गोली मारी गई थी। कुछ नकाबपोशों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले पर इसके पीछे भारत सरकार का हाथ होने की बात कनाडा के प्रधानमंत्री ने कही है, जिसने भारत सहित दुनिया के तमाम देशों को और राजनीतिक विश्लेषकों को, विश्व मामलों के जानकारों को चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। क्योंकि ये जो बयान है ये बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि जांच अभी शुरू हुई है, जांच कमेटी का गठन अभी हुआ है, और एक पूरे देश को, एक देश की सरकार को इस तरह से जिम्मेदार ठहरा देना बिना किसी ठोस सबूत के अभाव में, और वो भी किसी पत्रकार वार्ता में नहीं, कनाडा की संसद में, क्या मजबूरी रही होगी कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो खालिस्तानी समर्थकों के सुर में सुर मिला रहे हैं। इसके पीछे हमें कनाडा की पॉलिटिक्स को भी समझना होगा। कनाडा में सिख पॉपुलेशन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और एक अच्छा खासा तबका सिख है वहाँ पर, और इस पॉपुलेशन का दखल भी कनाडा में और कनाडा की राजनीति में बहुत ज़्यादा है। ट्रूडो के कैबिनेट में भी सिख मंत्री हैं। 3 सिख मंत्री 2018 में ट्रूडो के कैबिनेट में थे। इन्हीं में से रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन भी रक्षा मंत्री रहे, और सज्जन अब भी ट्रूडो के कैबिनेट में हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा है, जस्टिन ट्रूडो के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत समेत किसी भी देश का हस्तक्षेप कनाडा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक तो कारण यह है कि कनाडा की पॉलिटिक्स में जो सिख राजनीति है वहाँ की, उसका एक बड़ा योगदान है, क्योंकि वहाँ पर ये जो सिख वर्ग है ये प्रभावशाली है और इनकी संख्या 18 लाख के करीब है, तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी काम करती है। दोस्तों, लगता है कि जब तक ट्रूडो सरकार में है तब तक भारत और कनाडा के रिश्ते नहीं सुधरेंगे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने उन्होंने इसे एक निजी मुद्दा बना लिया है, पर्सनल प्रेस्टीज का इशू बना लिया है, जबकि ये 2 देशों के बीच संबंधों का मामला है। कनाडा में ट्रूडो को सिखों का, यानी वहाँ जो सिख समुदाय है उनका खुला समर्थन है, और इसलिए ट्रूडो भी उन्हें खुले रूप से समर्थन देते हैं। 2019 की अगर बात करें तो 2019 के चुनाव में जस्टिन ट्रूडो बहुमत से दूर रह गए थे। फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए जस्टिन ट्रूडो को समर्थन चाहिए था, और वो जगमीत सिंह की तरफ देख रहे थे। जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24 सीटें मिली थी, और इनकी पार्टी का वोट प्रतिशत 15% था। यानी वहाँ के जो सिख समुदाय की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको 24 सीटें मिली थी, और इनका वोट प्रतिशत भी अच्छा खासा था, करीब 15% था। जगमीत सिंह पार्टी के नेता बनने से पहले खालिस्तान की रैलियों में शामिल होते थे। यानी जगमीत सिंह एक प्रमुख सिख समर्थक थे, खालिस्तानी हैं। लेकिन ये जो चुनाव था ये लिबरल पार्टी के लिए बेहद कठिन चुनाव रहा था। सिखों के प्रति उदारता के कारण कनाडाई पीएम का मजाक में जस्टिन सी ट्रूडो भी कहा जाने लगा था। 2015 में जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा था कि उन्होंने सिखों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है, और उतनी जगह तो भारत ने भी नहीं दी, भारत की कैबिनेट में भी उन्हें नहीं मिली। तो इस बात को लेकर के जस्टिन ट्रूडो काफ़ी गर्व करते हैं, और ये है उनके मंत्री हरजीत सज्जन, जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो की संसद में दिए हुए बयान को ट्वीट किया है और कहा है कि भारत कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। दोस्तों, कनाडा में भारत वंशियों के प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 2015 में भारतीय मूल के 19 लोगों को चुना गया था, और इनमें 17 ट्रूडो की लिबरल पार्टी से थे। लेकिन सवाल यह है कि भारत और कनाडा दोस्त हैं, दोनों मित्र राष्ट्र हैं, न कि शत्रु राष्ट्र।
लेकिन जस्टिन ट्रूडो सिख अतिवादी दल के साथ गठबंधन करने के बाद से उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, क्योंकि उन्होंने सिख अतिवादी दल से सिखों का जो एक ऐसे राजनीतिक दल का समर्थन लिया हुआ है, मजबूरियां हैं, और इसके चलते जस्टिन ट्रूडो संसद में मजबूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो एक सिख अतिवादी दल के साथ गठबंधन कर चुके हैं और इसके बाद से द्विपक्षीय संबंधों में तनाव को जन्म दे दिया उन्होंने। यानी इसके पीछे कनाडा की राजनीति है। शायद जस्टिन ट्रूडो चाह करके भी जो सिख अलगाववादी संगठन है कनाडा में, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं संगठनों के समर्थन से कनाडा में उनकी सरकार चल रही है। मोदी ने ट्रूडो को G20 समिट में सिख आतंकवादियों के प्रति उदार रवैया रखने के लिए जमकर सुनाया था। अब ट्रूडो वापस जाने के बाद कह रहे हैं कि कनाडा में अतिवादी सिख की जो हत्या हुई है उनके पीछे भारत का हाथ हो सकता है। अब सवाल यह है कि सिख नेता की हत्या के 3 महीने बाद भी किसी पर आरोप तय नहीं हुआ कनाडा में। न ही ट्रूडो ने यह बताया कि उनकी सरकार हत्या के लिए किसे जिम्मेदार मानती है। 3 महीने हुए हैं निज्जर की हत्या के, लेकिन कनाडा में अभी तक आरोप तय नहीं हुए। न ही ट्रूडो ने यह बताया कि उनकी सरकार हत्या के लिए किसे जिम्मेदार मानती है। बावजूद इसके ट्रूडो के ये जो आरोप हैं ये सीधे भारत सरकार पर आते हैं, और ट्रूडो ये कहते हैं कि भारत सरकार, उनकी जो एजेंसियां उन्होंने उन्हें बताया है कि इसके पीछे भारत सरकार का हाथ है, और वो एजेंसियों की बात मान लेते हैं और संसद में जाकर जल्दबाजी में बयान दे देते हैं कि इसके पीछे भारत सरकार का हाथ है, चाहे इससे भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो जाएं, चाहे इससे भारत और कनाडा के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता होने वाला था वो ठंडे बस्ती में चला जाए। लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए, अपनी राजनीतिक स्वार्थों की परवाह करते हुए, ट्रूडो तत्काल प्रभाव से जाकर संसद में ये बयान जारी कर देते हैं कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है, जो बेहद ही अपरिपक्व बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। भारत और कनाडा के ये जो बिगड़ते हुए रिश्ते हैं, इन रिश्तों पर अमेरिका की भी पैनी निगाह है। अमेरिका ने इनसे चिंताजनक बताया है, बेहद चिंताजनक बताया है। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो का आरोप उनकी एजेंसियों की जांच से मिली सूचना के आधार पर, यानी उनको उनकी एजेंसियों ने जो सूचना दी, जो जांच करी, उसके बाद जो सूचना दी, उस आधार पर जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगा दिया। अब अगर आरोप सही साबित होता है कि भारत का हाथ है, इस तरह की गतिविधियों में भारत सरकार का हाथ है, मान लीजिए एक पल के लिए कि यह आरोप सही भी है कि भारत सरकार को या भारत का कोई लिंक है, खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई जो कनाडा में हुई है, एक्शन जो हुआ है, उस पर, उस कार्रवाई में भारत का हाथ है, एक पल के लिए अगर ये मान लेते हैं, और ये आरोप पूरी तरह सही भी है, भारतीय किसी संस्था का या भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है, तब भी यह बात बेहद असामान्य है कि एक प्रधानमंत्री एक मित्र देश का सार्वजनिक रूप से नाम ले रहा है, संसद में नाम ले रहा है और डिप्लोमेट को निष्कासित कर रहा है। इससे पता चलता है कि उस प्रधानमंत्री की, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मनस्थिति क्या है, वो कितने दबाव में काम कर रहे हैं कि वो भारत और कनाडा के संबंधों को दरकिनार करते हुए अपनी सरकार बचाने की कोशिश में लगे हैं और खालिस्तानियों को खुश करना चाहते हैं हर कीमत पर, चाहे इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 मित्र देशों के संबंधों की बलि ही क्यों न देनी पड़े, चाहे दोनों देशों के व्यापार की बलि ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन अपनी सरकार को बनाए रखने, बचाए रखने के लिए वो खालिस्तानी समर्थकों को खुलकर सहयोग कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये था एक वीडियो विश्लेषण भारत और कनाडा के संबंधों पर। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो दरार है ये कितनी गहरी होती है, ये खाई कितनी गहरी होती है। क्या ट्रूडो को कुछ सबक मिलता है, जस्टिन ट्रूडो को? क्या कनाडा के प्रधानमंत्री सही रास्ते पर आते हैं और वो करते हैं जो कनाडा के लिए, भारत के लिए और दुनिया के लिए ज़रूरी है, और वो आतंकवाद को नो कहेंगे, सी नो टू आतंकवाद की पॉलिसी अपनाएंगे, या फिर वो अब भी इसी रास्ते पर? भारत ने कनाडा के
राजदूत को बुलाकर यह स्पष्ट कर दिया है, बस 4 मिनट में 5 दिन का समय दिया और कहा कि आप अपना सामान पैक कीजिए और भारत छोड़ दीजिए। इस वीडियो विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।